नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे चने के बारे में, साथ में आपको रिपोर्ट देंगे मूंग की, आपको बताएंगे मूंग के बारे में और आपको तुअर की जानकारी भी मिलेगी, तुअर के बारे में बताएंगे, आपको बताया जाएगा इन तीनों जीन्स में आगे चलकर क्या तेजी मंदी रहेगी, क्या फ्यूचर रिपोर्ट है इनकी, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही आपने तो थंबनेल में पढ़ा, जो चने में तेजी आ रही है कहाँ तक जाएगी, इस बारे में भी आपको सारी जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको चने के एमपी राजस्थान के भाव बताएंगे, गेहूं के एमपी राजस्थान के भाव बताएंगे, कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव भी इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे और साथ ही नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव भी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो वीडियो में भरपूर डाटा है, अच्छी खासी नॉलेज है, इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। इससे होगा जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है जी। साथ ही फ्रेंड्स बताना चाहता हूं, जैसे हमारा ये यूट्यूब चैनल है ऐसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हम व्हाट्सएप सर्विस भी देते हैं। अगर आप लोग मेरी व्हाट्सएप सर्विस लेते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ते हैं, तो आपको क्या फायदा होगा, वहां जुड़ने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सब आपको बता देते हैं। तो आइए बताते हैं आपको। तो व्हाट्सएप पे दी जाएगी आपको सभी दालों की शॉर्ट टर्म रिपोर्ट भी और लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट भी। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले अगले दिन दाल बाजार कैसा खुलेगा, कल क्या तेजी मंदी रहेगी बाजार के अंदर, एक दिन पहले ही आपको बता दिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे आने वाले एक महीने में क्या तेजी मंदी रहने वाली है, आगे चलकर क्या होगा, कितनी तेजी आएगी, कितना मंदा आएगा, सब आपको बता दिया जाएगा। तेजी आने से पहले आपको बता देंगे कि तेजी आने वाली है, माल खरीद लीजिए। मंदा आने से पहले आपको बता दिया जाएगा मंदा आने वाला है, माल बेच दीजिए। सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही हम 90% अपनी रिपोर्ट्स की गारंटी भी लेंगे। हमारी दालों की रिपोर्ट्स की हमारी 90% सही होने की गारंटी रहेगी, जो हम बताएंगे मार्केट में बिल्कुल वही होगा। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सभी की तेजी मंदी रिपोर्ट्स भी मिलेगी और भारत की सभी मंडियों के दालों के, सोयाबीन के, सरसों के, मक्का के सभी के रेट्स आपके फोन के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज में लगातार आपको मिलते रहेंगे। साथ ही आपको दिल्ली की जो बड़ी दाल मिलें उनकी 20 से 25 दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट आपके फोन के ऊपर प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही आपको अपना खुद का पर्सनल फोन नंबर भी दूंगा, जिससे हम मुझसे फोन पर डायरेक्ट वन टू वन बात करके कभी भी किसी भी दाल का तेजी मंदी रिपोर्ट कभी मुझसे ले पाएंगे। ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के बाद। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही भाई मैसेज कर रहा है इस नंबर के ऊपर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के लिए छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है, छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर में मुझसे बात कर लीजिएगा, हम आपसे आगे बात कर लेंगे और आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने का जो भी प्रोसीजर रहेगा, ठीक है जी। तो आइए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव। तो आज का रेट है सोलापुर का 5530 रुपए, यानी कि 55 रुपीज 30 पैसा। लातूर, कुशनूर, हिंगोली सभी का रेट बराबर एक समान 5530, यानी कि 55 रुपीज 30 पैसा। अब आ जाते हैं गेहूं के ऊपर। तो गेहूं एमपी है जी आज 2380 रुपए, यानी 23 रुपीज 80 पैसा। और गेहूं राजस्थान आज का 2400 रुपए, यानी 2400, ठीक है जी। अगर आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा इन सभी की रिपोर्ट जाननी है, दालों की रिपोर्ट्स के साथ तेजी मंदी की रिपोर्ट आगे चलकर क्या होगा, तो आपको हमारी व्हाट्सएप सर्विस लेनी चाहिए, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब बताते हैं चने के ऊपर। तो चना एमपी आज है 5225, यानी 52 रुपीज 25 पैसा। और चना राजस्थान आज का 5250, यानी 52 रुपीज 50 पैसा। तो चने के अंदर ये जो तेजी आ गई, आज सुबह चना बाजार 100 रुपये तेज खुला, ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, आपके उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, मुझे पता है आप लोग काफी विचलित है इस चीज को लेकर। सुबह से ही आप में से बहुत से लोग वीडियो का वेट भी कर रहे थे, मेरे पास उन्होंने फोन भी किया, मैसेजेस भी आए हैं आपके कि सर वीडियो आज जरूर बनाइएगा और बताइएगा इस बारे में। तो हम इसीलिए आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आपको सारे सवालों के जवाब अभी हम देंगे, आपके जो मन में चल रहे हैं सुबह से, चना क्यों बढ़ा, किस लिए बढ़ा, आगे कितना और बढ़ेगा, अब यहां से क्या नया स्टॉक कर ले, सारी जानकारी आपको मिलेगी, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो देखिए चने के अंदर क्या है, ये जो तेजी आई है उसके पीछे मुख्य कारण एक है, वो कारण ये है कि मार्केट के अंदर ना एक खबर चल रही है, खबर कम मैं उसको अफवाह कहूंगा अभी, क्योंकि खबर की पुष्टि नहीं हुई है, खबर की कंफर्मेशन नहीं आई है। तो मार्केट में खबर चल रही है कि आने वाली 3 या 4 मार्च को जो सरकार है वो नाफेड में जो चने की बिकवाली कर रही है उसको बंद कर देगी। इस खबर की वजह से आज सुबह जो है चने में 100 रुपए की तेजी दर्ज की गई। अब आप कहेंगे सर खबर से कैसे बढ़ गया बाजार, मैं बताता हूं आपको कैसे बढ़ा। उसमें हुआ ये कि ये खबर फैलने से क्या हुआ, जो स्टॉकिस्ट और व्यापारी थे उनको भी थोड़ी सुगबुगाहट हो गई और उन लोगों ने थोड़ी बहुत पूछ परख कर ली चने की और थोड़ा बहुत माल भी उन्होंने खरीदा, जिससे चने में लिवाली हुई और बाजार बढ़ गए, 100 रुपए की तेजी देखने को मिली। कुल मिला के तेजी आई, उसका मुख्य कारण क्या है, ये खबर कि 3 या 4 मार्च को जो है सरकार पूर्ण रूप से चने की बिकवाली को बंद कर देगी, ठीक है।
ये तो हो गई वजह कि चना जो है क्यों तेज हुआ 100 रुपये आज। अब यहाँ से आगे क्या होगा उस बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो है फिलहाल अभी इस खबर की सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये खबर केवल सूत्रों के हवाले से खबर जो होती है वो खबर है, अफवाह मात्र है, समझ गए। तो अब यहाँ से दो पहलू निकलते हैं। देखिए अगर ऐसा हो गया, अगर भाई 3 या 4 मार्च को सरकार ने बिकवाली बिल्कुल बंद कर दी तो भाई निश्चित रूप से चना बाजार बढ़ जाएगा और तेजी आ जाएगी यहाँ से बाजार में, और आपको बाजार सुधरता हुआ देखने को मिलेगा। जो एमएसपी 5335 रुपये है, आई थिंक, मेरे को एमएसपी का पक्का रेट अभी फिलहाल मतलब मेरे माइंड में से थोड़ा स्किप है, 5335 हजार तक है, उसको भी पार कर सकता है चना, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे कारण, उस बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो ये सिचुएशन है, पर इसमें रिस्क क्या है? देखिए मेरा काम है आपको 100% सही रिपोर्ट देना। अगर रिस्क है किसी बात में तो आपको बताना भाई इसमें ये रिस्क है, उसके बाद आपका पर्सनल रिस्क है, आपका अपना स्टैंड है, आप देख लीजिए क्या करेंगे। उसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि अगर ये खबर सिर्फ अफवाह मात्र निकली, जैसे कि याद होगा आपको दिसंबर में खबर आई थी कि डिब्बा दिसंबर में खुलने वाला है, दिसंबर 2022 में ये खबर थी, दिसंबर 2022 में ये खबर थी कि जो एनसीडेक्स के अंदर डिब्बा है, वो डिब्बा बाजार एनसीडेक्स चना खुलने वाला है, दिसंबर में खुल जाएगा। ये अफवाह खूब चली मार्केट में, खूब अफवाह थी, चना उससे थोड़ा टाइट भी हुआ था, पर वो अफवाह ही रह गई और सरकार ने जो 1 साल के लिए चने के जो है एनसीडेक्स के अंदर जो बंद था उसको बढ़ा दिया, ठीक है, सबको पता है इस बात का। तो यही कारण है कि जो रिस्क है, रिस्क यही है कि अगर ये खबर सिर्फ अफवाह मात्र हुई, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से खबर आई, अभी कोई पे ये नहीं है कि कंफर्मेशन है ऐसा होगा ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो चना जहां से चला था 5000 उसके आसपास वापस बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका अपना रिस्क है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पूरा किताब जो है खोल के बता दी है, ठीक है। तो चने की बात ये है। अब देखिए अगर कोई मार्केट में उठापटक होती है, कुछ बात होती है, तो मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूं 100% कि ऐसे ही होगा, ठीक है ना। पर उसके अंदर क्या है, अब आप देखिए एक चीज निकल के आ रही है कि अब ये जो मार्केट में नहीं हो रहा, अब ये सरकार जो चाहेगी वही होगा। अब सरकार का मतलब क्या है, कोई पर्सन है या कोई कमेटी है, अब उनके मन में क्या है वो कोई नहीं जानता, सिर्फ भगवान जानते हैं। अब 8 नवंबर को मोदी जी ने रात को नोट बंद कर दी, नोटबंदी हो गई। 8 नवंबर को सुबह हमको पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो उनके एक कमेटी का फैसला था, जो ग्रुप ने लिया था और उन्हीं लोगों तक वो सीमित था, समझ गए। तो वही चीज है, सरकार क्या करेगी सिर्फ भगवान जानता है, कोई नहीं जानता सरकार के मन में क्या है। तो ये रिस्क है चने के अंदर कि अगर इन्होंने जो है बिकवाली तो खैर रुकनी है, आगे चलकर रुकेगी, अभी नहीं तो, पर जब भी बिकवाली रुकेगी चना बाजार बढ़ेगा। पर अभी 3 या 4 मार्च को बिकवाली रुकेगी या नहीं, इस बात पे अभी फैसला नहीं है, अभी इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। पर सरकार अभी जो है बाजार के अंदर सुर्खी है इसी खबर की वजह से। ये कारण है चने में तेजी का। होगी या नहीं होगी वो भगवान जानते हैं या फिर सरकार जानती है। बाकी चने की फसल हर जगह से कम की रिपोर्ट आ चुकी है। कर्नाटक में भी बिजाई कम है, माल कम है, फसल कम है। महाराष्ट्र में भी यील्ड कम आ रहा है, माल कम है, फसल कम है। और अपना मध्य प्रदेश में कम माल निकल के आ रहा है। राजस्थान की फसल अप्रैल में आएगी, उसमें भी कम निकल के आएगा माल। और गुजरात में भी कम है माल। तो हर तरफ चने में अब की बार फसल कम है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण एक ही है, पिछले 1.5-2 साल से सरकार ने चने में तेजी नहीं आने दी और इन लोगों ने लगातार नाफेड में चने की बिक्री करके चने के भाव को रोक के रखा, जिससे किसानों ने मसूर और सरसों की बुआई ज्यादा करी और उसके भाव इसीलिए आपकी बार टूट गए। सरसों बाजार भी मंदा आप देख रहे हो और मसूर बाजार भी आप देख रहे हो मंदा है। कारण यही कि बिजाई अच्छी हुई है। चने में तेजी आने का कारण यही है कि अभी तो खैर नहीं आई है, पर आ जाएगी, समय के साथ साथ बाजार बढ़ेगा। उसका कारण यही रहेगा कि बिजाई कम है। हर जगह पूरे इंडिया में 25% के आसपास चने में आपकी बार कम आएगा माल, बढ़िया माल भी नहीं निकल रहा है ज्यादा चने का। तो ये रिपोर्ट है। बाकी फिलहाल अभी मैं कोई ऐसी पुष्टि नहीं कर रहा कि भाई बहुत ज्यादा बाजार बढ़ जाएंगे। मार्केट में धारणा चल रही है हर तरह की, पर अभी जो रिपोर्ट है तो पक्की रिपोर्ट, जो हम आपको पक्की रिपोर्ट देते हैं 100% गारंटी वाली रिपोर्ट होती है, उसकी बात कर रहा हूं। ये रिपोर्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। ये है चने का हाल अभी का फिलहाल, ठीक है। तो चने की रिपोर्ट ये थी। अब बात करते हैं हम मूंग के बारे में। देखिए मूंग के अंदर क्या है, जब भी पहले तो बता देता हूं आपको, मूंग में मंदा तो है ही नहीं। क्यों नहीं है मंदा? फसल मई में आएगी, आपको पता है, अभी कोई फसल आने वाली है नहीं, आयात बंद है, बाहर से माल आने वाला है नहीं, तो मंदा कहां से आएगा? ठीक। अब मूंग में तेजी क्यों नहीं बन रही? आपके मन में एक सवाल निकल के आ रहा होगा, भाई जब मंदा नहीं है तो बाजार बढ़ क्यों नहीं रहा, तेजी क्यों नहीं आ रही? क्या क्या कारण है तेजी ना आने का? तेजी ना आने का कारण है हल्के माल। जैसे ही मूंग में पूछ फरक निकलती है, थोड़ा बाजार बढ़ने लगता है, तभी की तभी क्या होता है, जो हल्के माल हैं वो बिकने के लिए आ जाते हैं मंडियों में। अब हल्के माल बिक जाते हैं, बढ़िया माल देखता रहता है खड़ा खड़ा, भाई मेरा तो नंबर ही नहीं आया। उससे होता क्या है, भाई मूंग में मंदा रह जाता है। तो ये चल रहा है, ये खेल हो रहा है मार्केट के अंदर। तो मूंग के अंदर अभी फिलहाल हल्के माल की बिकवाली हो जाती है और जो बढ़िया माल वाले हैं खड़े देखते रहते हैं, भाई मेरा नंबर कब आएगा। इसीलिए मूंग में मंदा तो नहीं है, पर ऐसा अनुमान है कि तेजी बहुत ज्यादा अभी यहां से नहीं लग रही, क्योंकि हल्के माल बीच में अड़े हुए हैं। तो आप काम करते रहिए, डरने वाली बात नहीं है, पर बड़ी तेजी में मत बैठना। अभी बड़ी तेजी हल्के माल की वजह से नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो ये थी मूंग की रिपोर्ट। तुअर की रिपोर्ट देंगे आपको। तुअर में देखो भयंकर तेजी बनी हुई है, तुअर की रिपोर्ट देनी बनती बहुत जरूरी है आप लोगों को, तो तुअर की रिपोर्ट भी देते हैं। तो देखिए तुअर के अंदर क्या है, शनिवार को आपको रिपोर्ट दी थी, व्हाट्सएप पे भी बताया था कि तुअर में सोमवार को 100-150 रुपये बाजार यहां से और प्लस हो जाएगा। वही देखने को मिला, बाजार बढ़ गए थे आज सुबह, हालांकि शाम को फिर से मंदा आ गया बाजारों में, ठीक है।
तुअर में देखिए अब की बार अपने देश में फसल नहीं है, उत्पादन बहुत कम हुआ है तुअर का, पहली बात। दूसरी बात क्या है, तुअर के अंदर बाहर से इन लोगों ने माल तो मंगा लिया पर वो खपत में जा रहे हैं और वो कंप्लीटली मतलब वो नहीं पूरा कर सकते किसी तरह से भी इस चीज़ को। तो तुअर में लगातार मंदा आने की जो संभावना सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी कि ये सोच रहे थे कि हम बाहर से माल मंगाते रहेंगे जिससे लगातार हम बाजार को तोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उनकी सारी जो इनकी जो चीज़ें थी सारी फेल हो गई। और जैसे जैसे तुअर में मांग निकली बाजार बढ़ा, हालांकि ये जो जितनी तेजी आई है इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि बाजार बढ़ने वाला, माल स्टॉक कर लो। उम्मीद करता हूं आपने वहीं से स्टॉक किया होगा, आज लाखों रुपए आप मुनाफे में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो तुअर में अब यहां से क्या लग रहा है, देखिए तुअर में मंदा सिर्फ इस सीजन में एक ही कारण से आएगा, वो है सरकार। क्योंकि जैसे जैसे तुअर के भाव बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तुअर में रिस्क बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार की नजर तुअर पे जाएगी। सरकार का काम क्या है, महंगाई को रोकना, वरना विपक्ष सवाल उठाएगा कि भाई क्या कर रहे हो तुम्हें, तुअर दाल 150 रुपये बिक रही है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको इस बात का। तो इस वजह से क्या है, तुअर के अंदर जो है अभी भाव तो बढ़ रहे हैं पर साथ में क्या है, जो दहशत है, डर है, ये भी बढ़ रही है कि सरकार बहुत जल्दी तुअर में कोई एक्शन ले सकती है इसके भाव को कंट्रोल करने के लिए। अगर ऐसा होता तो बाजार देखो डेफिनेटली टूटेगा। वही बात निकल के आती है जो भी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, मोदी जी ने रात को 8 बजे नोट बंद कर लिया, हमने क्या उखाड़ लिया, ठीक है ना, लाइन में लगना पड़ा हमको। तो वही चीज है, अब सरकार कुछ भी करेगी तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो तुअर में मंदा सिर्फ एक ही कारण से आ सकता है, वो है सरकार। अगर बीच में आई तो तुअर टूटेगी, वरना इस पूरे सीजन तुअर में मंदा नहीं है। हालांकि बीच बीच में करेक्शन आती रहेगी, देखिए उससे घबराना नहीं है। क्या होता है, छोटे व्यापारी, छोटे जो स्टॉकिस्ट होते हैं वो बीच बीच में मुनाफा वसूली करने के लिए अपना माल बेच के निकल जाते हैं बड़े भाव में, तब आता है ये मंदा। तो ये मंदा लगातार बीच बीच में आता रहेगा, पर इसमें डरना नहीं है, करेक्शन आती रहेगी। पर आपको हर बड़े भाव में मुनाफा लेकर निकलते रहना, क्योंकि सरकार कभी भी कोई भी फैसला ले सकती है। और अगर सरकार ने कोई ऐसा फैसला ले दिया, कोई बहुत ही स्ट्रिक्टनेस दिखा दी, तो आपको मौका नहीं मिलेगा माल बेच के निकलने का, नुकसान हो जाएगा, फायदा, ठीक है। तो बाकी तुअर बाजार जड़ में मजबूत है, मजबूती बनी रहेगी, पर आपको बड़े भाव में मुनाफा लेते रहना है, क्योंकि सरकारी डर बढ़ रहा है जैसे जैसे भाव बढ़ रहे हैं। बाकी मंदा नहीं है, मांग निकलेगी, बाजार बढ़ेगा डेफिनेटली तुअर में, ठीक है। बड़ी अच्छी से आपको रिपोर्ट दी, चने की दी, मूंग की दी, तुअर की दी। आपको डायरेक्ट डेली मुझसे रिपोर्ट जाननी है, चने की, मूंग की, मसूर की, तुअर की, उड़द की, काबली की, साथ में सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, आपको ये सभी रिपोर्ट्स मिलेंगी डायरेक्ट मुझसे। मैं डायरेक्ट आपको रिपोर्ट्स दूंगा। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आपको सब कुछ मिलेगा वहां पे। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं, आपको एक ही ग्रुप में जोड़ा जाएगा, अन्य ग्रुप्स की तरह नहीं कि दालों के ग्रुप में अलग जोड़ दिया, तेलों के ग्रुप में अलग जोड़ दिया, ग्वार बाजार में आपको अलग जोड़ दिया। अब इससे हुआ क्या, आपको 3 ग्रुप्स में जोड़ दिया, 3 ग्रुप से आपसे अलग अलग पैसे ले लिए, समझ गए। ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक ही ग्रुप में जोड़ूंगा, वहीं पे आपको सारी रिपोर्ट सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। फीस भी आपको एक ही देनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही जायज रहेगी। साथ में गारंटी रहेगी 90% हमारी रिपोर्ट सारी सही साबित होगी। दालों की जो रिपोर्ट देंगे उसकी हम गारंटी लेते हैं, हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सही साबित होगी। आपको तेजी आने से पहले बता देंगे तेजी आने वाली है, माल खरीद लीजिए। मंदा आने से पहले बता देंगे मंदा आने वाला माल बेच दीजिए। सारी जानकारी आपको मिलेगी और आपका मुनाफा ही मुनाफा होगा। और जो लोग जुड़े हैं उनको यही फायदा, उनको पहले ही बता देते हैं कब मंदा है, कब तेजी आएगी, माल खरीदना है, बेचना है, कैसे क्या करना है, जिससे वो अच्छा खासा मुनाफा बुक करते हैं। आप भी कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप की सर्विस मेरी आपको लेनी है, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको पूरी मदद, पूरी हेल्प करेंगे हर तरीके से, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं आज के नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में। तो चना चापा 56 यानी 56, चने की दाल 57 आज 57 है। मूंग साबुत 86.5 रुपये यानी कि 86.50 पैसा। मूंग दवा 95 यानी कि 95। बलगा की दाल 65 रुपये यानी कि 65। मसूर दाल 70 रुपये यानी कि 70 रुपीज़। तुअर दाल 110 रुपये यानी कि 110। और जी कालू 84 यानी कि 84। काबली में क्या बताया था, मंदा आएगा, देख लो कितना मंदा आ चुका है। 91 था जब बताया था मंदा आएगा, 7 रुपये टूट चुके हैं काबली में, तैयार माल की बात करूँ तो। और उड़द धोआ जी 101 यानी कि 150 पैसा। उड़द धोआ के बाद जी उड़द छिलका 88 यानी कि 88 और उड़द साबुत 87 यानी कि 87। तो हमने आपको आज की रिपोर्ट, आज की वीडियो, आज की सभी जानकारी प्रोवाइड करा दी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पर लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना, और चैनल के ऊपर नए आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।